हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 6 का DSE 18 करने जा रहे हैं और DSE 18 में हम करेंगे द येलो वॉलपेपर, जिसको लिखा है शार्लेट पर्किंस गिलमैन ने। तो चलिए अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका बर्थ हुआ था कनेटिकट में और इनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। इनकी लाइफ में तभी से बहुत हार्डशिप्स आने लगी थी और मैरिज के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद ये सफ़र कर रही थी डिप्रेशन से। और इनको वो एडवाइस किया गया था कि तुम कुछ नहीं सोचोगी, तुम बस घर में रहोगी, रेस्ट करती रहोगी। बहुत अनहैप्पी रहती थी अपनी मैरिज में, बहुत सफोकेटेड फील कर रही थी अपनी मैरिज में। तो इन्होंने सोचा मैं सेपरेट हो जाती है अपने हस्बैंड से, जो कि बहुत अनकॉमन डिसीजन था उस टाइम पे एज अ वुमेन लेना। तो इन्होंने सोचा मैं ट्रैवल करूँगी वाइडली, स्पीचेस दूंगी मैं और वुमेन को उनके राइट्स के बारे में बताऊंगी। तो इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे कि द येलो वॉलपेपर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वुमेन एंड इकोनॉमिक्स, हर लैंड एंड होम। चलो इनका सबसे फेमस वर्क पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक वुमेन और हस्बैंड, जिसका नाम है जॉन, वो रेंट करते हैं एक बिग ओल्ड हाउस समर के लिए, क्योंकि उनका जो रियल हाउस है, बड़ा हाउस, वो बन रहा है अभी। ये हाउस तो वुमेन जो है वो सोचती है बहुत ब्यूटीफुल है, अंदर जाते उससे बड़ा अजीब सा वाइब्स मिलता है। तो जॉन जो डॉक्टर है वो बोलता है कि तुम अभी डिप्रेशन से, तुम्हें परमानेंट डिप्रेशन नहीं है, तुम्हें टेम्परेरी डिप्रेशन है, तो वो इसलिए तुम ऐसा फील कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा, बस रेस्ट करो, रेस्ट करती रहो और तुम कुछ मत सोचो, कुछ लिखो मत। इसे तुम सोचोगी और सोचोगी, डीप जाओगी, तो कुछ मत सोचो, बस रेस्ट करते रहो पूरा दिन। तो बट वो बोलती नहीं, अगर मैं लिखूँगी तो मैं डिस्ट्रैक्शन फील करूँगी, तो मैं बेटर हो जाऊँगी। तो वो सीक्रेटली अब जर्नल लिख रही है, बट हाइड करती रहती है उससे कि कहीं देख न ले और डांट ना ले उसे। वो जॉन उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना, जब वो जाता है बाहर अपने काम के लिए, और उसे फॉलो भी करना पड़ता है। इतना बड़ा घर है, गार्डन्स, वॉल्स, वर्कर्स, बट कुछ ऑड अभी भी लग रहा है उसको। वो बोलती है जॉन कि मुझे अजीब लग रहा है, बोल रहा है कि चलो अपने आप कंट्रोल करो, बेटर फील तभी तुम करोगी। बोलती मुझे नहीं पसंद। बोलती नीचे देखो कितना गार्डन दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। बोलते चलो ऊपर जाओ, तो जहाँ पे तुम्हारा नर्सरी है, जहाँ पे बाहर लगे ना ऊपर, वहाँ जाओगे तुम। अब ये जो रूम है बहुत ब्राइट है और येलो वॉलपेपर, जिसके पीछे पूरी कहानी बनी, येलो वॉलपेपर है। ये कैसे जुड़ा है हमारी ऑथर से, ये मैं लास्ट में बताऊँगी एकदम, और लास्ट में भी चलेगा क्यों जुड़ा है, तो लास्ट तक देखते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है एग्ज़ाम में बताने के लिए, रिलेट करने के लिए। इतना बेकार लगता है उसे कि वो एकदम पीसेस में टॉर्न है, उसे पसंद ही नहीं देखना। जब जॉन आता है एकदम अपना वो छुपा लेती है जर्नल लिखते लिखते। 2 वीक चले गए हैं जब से वो इधर आए हैं, उसे राइटिंग फर्स्ट ऐसे ही मन नहीं करता, ऐसे लगता है इतना मनहूसियत आ गई है। जॉन बहुत बिजी है अपने काम के साथ कि वो पूरा टाइम लोनली फील करती है, तो उसको बताती भी नहीं है कि वो कैसा फील कर रही है। तो वो चाहती है वो समझ जाए बस कि मैं लोनली फील कर रही हूँ, मैं बॉदर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी वाइफ भी नहीं हूँ, मैं उसका ख्याल नहीं रख रही, मैं अपने बेबी का ख्याल नहीं रख रही। बट चल सही है, ये मेरी एक नैनी है हमारे पास, मैरिज, उसका अच्छा ख्याल रख रही है। अब येलो वॉलपेपर उसे और बॉदर कर रहा है। वो बोलती है इसे चेंज करो, तो भाई मुझे पसंद नहीं देखना। तो वो हंसता बोलती है इसको चेंज करे तो क्या हो जाएगा लाइफ में चेंज, बोलोगी ये भी चेंज कर दो तो वो भी चेंज कर दो। बोलता है अभी पैसे नहीं है, सारे पैसे पुराने वाले जो भी घर नया बन रहा है उसमें लग गए हमारे। वो सोचती है हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, पैसे लग गए हैं बहुत, फिर भी मुझे वॉलपेपर अंदर सोच रही थी नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। अब वो देखती नहीं है, वो बाहर देखने लगती है, बोलती है देखो कोई जा रहा है क्या बाहर, तो वो बोलता है वो वहाँ भी मत देखो, अरे देखो ही मत, रेस्ट करो, तुम नर्वस फील करोगी, कुछ मत देखो भाई। वो बिलीव करती है चलो मैं राइटिंग करूँगी, मैं बहुत बेटर फील करूँगी, बट लिखते लिखते भी थक जाती है वो। बोलता है कि बस जब तक रेस्ट करोगे तब तक तुम नर्वस नहीं फील करोगी, बेटर फील करोगी, रेस्ट करती रहो। तो बोलती है कि चलो मुझे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से दिखा दो, मिलवा दो। तो बोलता है कि तभी मैं तुम्हें मिलवाऊंगा जब तुम बेटर फील करोगी। अब एकदम वो स्टेयर कर रही है वॉलपेपर में
वो देखती है कुछ उससे कोई घूर रहा है, उससे कोई नीचे ऐसे उससे घूरे जा रहा है। लगता है कोई उसके पीछे कोई शैडोई फिगर कुछ है और उससे वो भी घूर रहा है। अब जॉन की सिस्टर जेनी आती है। जेनी भी बहुत अच्छी हाउस कीपर है, उसका ख्याल रखने के लिए आई है। जॉन ने उसे भेजा है। जेनी को पता है कि अगर वो लिखेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो जेनी से भी छुपा रही है, अपना सीक्रेटली लिख रही है थोड़ा कुछ। अब 4 जुलाई में पहली बार उनके घर कोई आया है। जॉन की सिस्टर जो जेनी है उसने सब कुछ किया। अभी मैंने सोचा अरे अभी मैं थक गई यार। जॉन बोलते अगर तुम फॉल तक नहीं ठीक हुई तो तुम्हें मैं डॉक्टर मिचेल के वहाँ भेज दूंगा और फिर वो जाने तुम जाने। तो बोलती नहीं यार बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो एकदम ही सोचते सोचते नर्वस हो जाती है और रोने लगती है अकेले में। जॉन बहुत कमाता है इस घर पे, तो वो सोचते कि अब वो लिखेगी, बट लिखने से भी वो बहुत ज़्यादा थक रही है। तो सोचती है लिख भी नहीं रही, मैं ठीक कैसे होंगी। जॉन से पूछती है कि मैं अपनी कज़न से मिल सकती हूँ, हेनरी और जूलिया से, बट वो उसे रिक्वेस्ट उसकी सीरियसली नहीं लेता, तो वो रोने लगती है। बोलते चलो रूम में चलो, तो चलो मैं तुम्हें कुछ रीड करके सुनाता हूँ, ठीक हो जाओगी, तुम्हें बस अंदर की विल पावर चाहिए, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी, रेस्ट करती रहो। तो सोच अंदर थैंक गॉड हमारे बेबी को ये मनहूस वॉलपेपर झेलना नहीं पड़ा। अब हर दिन जैसे बीतता जा रहा है वो ऑब्सेशन उसका बढ़ता जा रहा है वॉलपेपर से। अब वो उधर पैटर्न्स लग रहे, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे ही वो जॉन से इग्नोर कर रहा होता है या फिर चल जाता है, फिर इससे वो घूरने लगती है। जिसका कोई काम नहीं, राइटिंग नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं जा सकती, वो किसी से मिल नहीं सकती, वो अब वॉलपेपर को कुछ बना रही है। इसमें से मुझे लगता है कि ये कुछ केज बन रहा है। इसमें जो विमेन है वो कुछ ऐसे, जैसे विमेन दिख रहा है आपको, ऐसे बैठी है, वो क्राउचिंग विमेन है ये। तो इसके बारे में वो बताना चाहती है जॉन को। वो बताना चाहती है कि नहीं यार अब इधर नहीं रहना चाहती मैं, मुझे बहुत अजीब फील होता है, बट उसे लगेगा कि जॉन उसे डांट देगा, तो वो उसे उठाती नहीं है और फिर से वो घूमने लगती है ये क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। जब वो वापस आती है बेड पे, जॉन उठा होता है और वो पूछती कि यार मैं कब कब जाएंगे यहाँ से, बहुत अजीब नहीं हो गया। तो बोलता है बस 3 हफ्ते और हमारा घर बन जाएगा। अब वो उसे हेल्दी लग रही है, तो बोलती है कि मैं दिख तो रही हूँ, बट जैसे वो बट बोलती है, बोलता नहीं कुछ सोचो मत, तुम ज़्यादा सोचोगी नर्वस फील करोगी, तुम सो जाओ, चलो मैं चलाता तुम्हें। तो वो चलाते चलाते खुद सो जाता है। अभी वो सोच रही है अब ये क्या है पैटर्न, ये क्या नया पैटर्न निकला। तो वो अब और ऑब्सेस्ड हो रही है, उस पैटर्न के अंदर जा रही है। अब पैटर्न से कुछ ये बनेगा, मॉर्निंग में ये बन रहा है, बट नाइट में कुछ बार्स, कुछ हॉरिफिक बन रहा है। तो अब वो उसी के बारे में सोचती रहती है। बस वॉलपेपर, येलो वॉलपेपर उसकी लाइफ बन गई है। नेक्स्ट वो सोचती है कि अब वो वॉलपेपर की हर चीज़ ट्रेस करती रहेगी। जॉन बोलता है जितना तुम रेस्ट करोगी इतना बेटर फील करोगी। अब वो बताती नहीं है, बोलते चलो मैं सीक्रेट रखूँगी, बताऊँगी नहीं उसको, ये इग्नोर करता, मैं इसे सीक्रेट रखूँगी। वो नोटिस करती है जॉन और जेनी इतना अजीब अजीब क्यों मेरे से फील कर रहे हैं। तो उसे लगता है कि इन दोनों को मेरा राज तो नहीं पता चल गया वॉलपेपर का, क्योंकि जेनी एक बार उसे टच कर रही थी। तो वो मैं डर करती नहीं, मैं किसी को नहीं पता दूँगी, मेरा सीक्रेट है, मेरा है ये वॉलपेपर, मैंने इसको खोजा है भाई। अब मैं वॉलपेपर को देख के एक्साइट होती, अब क्या बनेगा, अब इसमें देखते हैं। अब उससे बहुत बेटर, उससे एक्साइटमेंट दे रहा है वो वॉलपेपर, उसके जो पैटर्न्स हैं। वो जॉन को बताती नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि वो हंसेगा उस पर। और अब वो चाहती है कि वो वॉलपेपर का सीक्रेट अंदर का पता लगे कि अंदर क्या है इस वॉलपेपर के, बार्स के अंदर वुमेन क्यों है। वो नोटिस करती है कि कुछ येलो सी उसे स्मेल आ रही है। अब फिर वो बॉटम देखती है उस वॉल का, वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है किसने अपने आप को रब किया है उस वॉल के अगेन एंड अगेन। तो लगता है किसने किया हो सकता है, कैसे किया हो सकता है, क्यों, क्या है, कैसे वॉलपेपर में क्यों कर दिया, वॉलपेपर को क्यों करा यार। फाइनली उसे लगता है कि ये अब हिल रहा है शायद से, अब ये जो वुमेन अब निकलेगी यहाँ से।
उसे लगता है कि एक विमेन है, बहुत सारी विमेन हैं, क्योंकि कुछ एरिया में विमेन बस बैठी हुई है, कुछ एरिया में स्ट्रगल कर रही है निकलने का। तो और उसे लगता है कि चलो यहाँ पे मतलब बहुत विमेन हुई होंगी, इसमें बहुत सारी विमेन है अब इसमें, अब सब निकलेंगे एक दिन। अब वो देखती है कि वही विमेन जो है वो बाहर निकल रही है। जब डे होता है तब वो वॉलपेपर से बाहर निकलती है, तो वुमेन जो है वो वॉलपेपर से वो हट जाती है जब जैसे कोई उसके पास आता है। तो वो सोचती है वो सबको एक दिन यहाँ से बाहर निकालेगी, जब जॉन घर पे नहीं होगा वो लॉक करके एकदम साइलेंट में सबको बाहर निकाल देगी। अब उसे लगता है बस मेरे पास 2 दिन बचे हैं, मैं सबको बाहर निकालूंगी, फ्री कर दूंगी। बट वो जॉन और जेनी का बहुत गंदा बिहेवियर होगा, ऐसा लगता है कि मुझे गौर नहीं दे रहे, मेरे बारे में खुसर पुसर कर रहे हैं। बोलती मैं किसी कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं एकदम ये येलो वॉलपेपर को करके एकदम फिनिश, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फैमिली अब रेडी हो रही है घर छोड़ने के लिए, सर्वेंट्स पैक कर रहे हैं और जॉन उस नाइट गया हुआ है टाउन कुछ काम के लिए। तो जॉन अब वुमेन के पास लास्ट चांस से एकदम सबको वहाँ से निकालने का। जेनी बोलती है मैं आपकी हेल्प करूँ, यहाँ पे रहूँ मैं? बोलती नहीं तुम जाओ, मैं खुश हूँ यहाँ पे। अब वुमेन को वहाँ से कुछ दिख रहे हैं पैटर्न शेक होते हुए। नरेटर अब पील कर रही है पेपर, पिक स्ट्रिप्स निकाल रही है मॉर्निंग में। जेनी बोलती है ये क्या कर दिया, इतना अगली लग रहा है। वो बोलती है अच्छा कुछ क्रेजी करने का मन कर रहा था। हाँ मेरा भी कभी कभी करता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें करने का मन करता है। बोलते नहीं अब मुझे रेस्ट करना है, तुम जाओ, अगर मुझे कुछ होगा तुम जाओ, अब बस मैं देख लूँगी जो होगा, तुम जाओ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ ये सब स्क्रैच करते करते। नाइट में अब विमेन लॉक करती है डोर, बाहर फेंक देती है अपनी की। अब वो सरप्राइज करना चाहती है दिखाते हुए कि जो विमेन है अंदर वो रियल में ट्रैप्ड है। तो रो भी आती कहीं विमेन भाग ना जाए, और वो प्रूफ कैसे दिखाएगी। अब वो पील कर रही है, खरोच रही है। फिर वो देखती है बहुत सारी विमेन्स उस बार से बाहर निकल रही हैं, यहाँ से वहाँ से हर जगह से बाहर निकल रही हैं। जैसे ही जॉन आता है वो देखता है अरे डोर क्यों बंद है, खुल नहीं रहा। फिर वो चाबी ढूंढता है, अंदर घुसता है, वो देखती है मेरी बीवी का घर, ये ऐसे क्रीप कर रही है, उधर वॉल्स को क्रीप कर रही है। एट लास्ट वो पूछती तुम क्या कर रही हो? बोलती है कि मैं एस्केप हुई हूँ इस वॉल से, तुमने मुझे यहाँ बांध के रखा था, मैं पागल हो गई तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। अभी भी टेयर ऑफ कर रही है, अभी भी वो सबको निकाल रही है, बोल रही तुम भी निकलो मैं भी निकलूंगी यहाँ से, बहुत हो गया। और अब क्रीप करते करते वो जो कर रही है उसको देख के एकदम वो बेहोश हो जाता है जॉन, उसके ऊपर भी क्रीप करके वहाँ से निकल जाती है वो। और यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे ये रिलेटेड है टू आवर ऑथर। तो बेसिकली जो येलो वॉलपेपर है वो सिग्निफाई करता है कि कैसे विमेन जो हैं वो ऑप्रेस्ड कंट्रोल्ड फील करती हैं बाय हर हस्बैंड। वैसे ही जब शार्लेट गिलमैन का जब बेबी हुआ था उनको भी सेम टेम्परेरी डिप्रेशन का फेस करना पड़ा था, वो ट्रैप फील करती थी, इसलिए वो भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही कंट्रोल निकलने के लिए सेपरेट हो गई थी वो भी। तो इससे जुड़ी थीम्स ज़रूरी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम में। इससे कुछ बस एक तो बोनस मार्क्स ही मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे ऑपरेशन ऑफ वुमेन, कैसे हस्बैंड ने उसे कंट्रोल करने नहीं दी अपनी लाइफ, और जो हस्बैंड है वो कंट्रोल करता था उसकी लाइफ, उसकी हेल्थ डिसीजन, उसको रूम में लॉक कर दिया था, उसके पास आता नहीं था, सारा दिन बाहर रहता था। मेंटल इलनेस एंड आइसोलेशन, उसको अकेले रूम में अलग अलग थॉट्स आते थे, वो क्या करे, वो ऑब्सेस्ड हो गई थी येलो वॉलपेपर में। फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, उसे लगता था कि वही वो वुमेन है, उसे लगता था कि उसकी तरह को वो एक वुमेन है, कोई ट्रैप्ड है, उससे लगता था कि वो अपने आप को नहीं तो उस वुमेन को तो छुड़ा पाएगी उस वॉलपेपर से। तो यस, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा वीडियो। एंड यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये आपको जो PDF है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लीजिएगा। एंड टिल देन नेक्स्ट वॉचिंग, बाय बाय। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।